Hello friends, welcome back to my channel. This is Ritika and welcome back to this options beginners to advanced course series episode 2. So friends, जिन लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है वो प्लीज़ इसका पार्ट 1 देख लीजिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. ऑलराइट, सो हम लोगों ने जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं. हमने ये पढ़ा था अगर आपका व्यू पॉजिटिव है तो आप कॉल बाय करेंगे एंड अगर आपका व्यू नेगेटिव है तो आप पुट बाय करेंगे. लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे अगर व्यू पॉजिटिव है तो हम स्टॉक्स क्यों ना बाय कर लें. ऑलराइट, इसे भी हम समझते हैं कि अगर आपका व्यू पॉजिटिव है तो आप तीन चीजें कर सकते हैं. आइदर आप उसका कॉल बाय कर सकते हैं, आइदर आप उसे कैश में खरीद सकते हैं और आइदर आप उसका फ्यूचर खरीद सकते हैं. सो बेसिकली ऑप्शंस का मेन पर्पस ही यहीं से स्टार्ट होता है. तो इसे बोर्ड पे समझते हैं. ऑलराइट, अगर आपको लगता है कि कोई स्टॉक ऊपर जा सकता है यानी कि आपका व्यू उसमें पॉजिटिव है तो आपके पास तीन ऑप्शन है. आइदर आप कैश में बाय कर सकते हैं, आइदर आप सीई बाय कर सकते हैं और फ्यूचर बाय कर सकते हैं. ऑलराइट, सो सोचिए कि आपको रिलायंस का शेयर आपको खरीदना है एंड आपको लगता है कि वो यहाँ से ऊपर जा सकता है. ओके, सो रिलायंस का शेयर का प्राइस है 2000. ओके, 2000 का प्राइस है एंड अगर आपको इसे कैश में खरीदना है, सोचिए कि आप इसका 250 स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं तो कैश में खरीदने के लिए आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा. उसी की जगह अगर आप उसे फ्यूचर में खरीदते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि रिलायंस के शेयर का जो लॉट साइज है वो 250 होता है तो फ्यूचर में ये आपको अराउंड 1.5 लाख टू 2 लाख में मिल जाएगा. लेकिन वही स्टॉक अगर आप ऑप्शंस में खरीदते हैं तो आपको इतना पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी. सोचिए कि आप 2000 इसका रिलायंस का प्राइस अभी है मार्केट में, आप 2000 रुपीज का अगर कॉल बाय करते हैं तो इसका कॉल ऑप्शन आपको अराउंड 20 रुपीज मिल जाएगा. ओके, डोंट वरी, जिनको भी ये समझ नहीं आ रहा है ये क्या है, वी विल एक्सप्लेन इट इन लेटर इन दिस वीडियो ओनली. ऑलराइट, सो आपको रिलायंस के 2000 शेयर 2000 इंटू 20 रुपीज में मिल जाएंगे. तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपके पास कम पैसे हैं लेकिन आपका व्यू सही है तो आप ऑप्शंस का यूज करके कम इन्वेस्टमेंट में एक बिग प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, हम लोग अब ऑप्शंस की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझेंगे. ओके, सो ऑप्शंस में जो बेसिक टर्म्स यूज होती है उनको समझना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है. सो हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. सोचिए कि रिलायंस के शेयर का अभी प्राइस चल रहा है 2000. सो ये जो 2000 है इसे ऑप्शंस की लैंग्वेज में बोलते हैं स्पॉट प्राइस. क्या बोलते हैं? स्पॉट प्राइस. प्राइस भी नहीं, इसे जनरली डे टू डे लाइफ में स्पॉट बोलते हैं. ऑलराइट, इसी के साथ जब मैं आपको बोलूंगी आगे कि हम 2100 का कॉल खरीदेंगे या 2100 का पुट खरीदेंगे तो ये जो प्राइस होता है इसे बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस. इसे बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस. ओके, सो बेसिकली जो ऑप्शंस होते हैं वो भी तीन चीजों में डिवाइड हैं: एट द मनी ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन और इन द मनी ऑप्शंस. ओके, सो अब हम समझते हैं ये एट द मनी, आउट ऑफ द मनी और ओटीएम ऑप्शंस क्या होते हैं. सो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं ये एट द मनी यानी एटीएम, आउट ऑफ द मनी यानी ओटीएम और इन द मनी यानी आईटीएम क्या होता है. सोचिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे. फॉर एन एग्जाम्पल, रिलायंस का अभी शेयर प्राइस चल रहा है 2000 रुपीज. ओके, एंड यहां अगर मैं एक प्राइस लगाती हूं 2100 रुपए एंड यहां मैं लगाती हूं 1900 रुपए, जो भी प्राइस स्पॉट प्राइस से ऊपर होता है कॉल की लैंग्वेज में उसे बोलते हैं ओटीएम ऑप्शन यानी कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन. ये है हमारा कॉल के लिए.
कॉल के लिए ये हो गया OTM यानी कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। 2000 से बड़ा है 2100, ओके, ज्यादा है, इसीलिए ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शन हो गया कॉल के लिए। एंड सेम इज जो 1900 है वो 2000 से कम है, इसलिए इसे बोलते हैं ITM यानी इन द मनी ऑप्शन। ऑलराइट, इसी का अपोजिट पुट में क्या होता है, PE के लिए अभी अगर इसका प्राइस है 2000 तो यहां पर 2100 एंड 1900। पुट में इसका अपोजिट होता है, क्योंकि हम पुट तभी बाय करते हैं जब हमारा व्यू क्या होता है, नेगेटिव। ऑलराइट, सो पुट में सेम चीज ये होता है ATM यानी कि एट द मनी, ये होता है ITM यानी कि आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, एंड ये होता है OTM यानी कि आउट ऑफ द मनी। ओके, ये आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज एक बार इसे फिर से पढ़िए ताकि आपको समझ में आ जाए। तक हमने इस वीडियो में जो भी कुछ पढ़ा उसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। ऑलराइट, सो हमने ये पढ़ा कॉल और पुट ऑप्शन क्या होता है, एंड उसी के साथ ATM एट द मनी, ITM इन द मनी, एंड OTM आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट ऑप्शंस क्या होते हैं। ऑलराइट, उसी के साथ हमने देखा स्ट्राइक प्राइस क्या होता है एंड स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस वो प्राइस होता है जो करंट मार्केट प्राइस उस स्टॉक का चल रहा है, उसे बोलते हैं स्पॉट प्राइस। एंड स्ट्राइक प्राइस वो होता है जिस प्राइस का हम कॉल या पुट ऑप्शन बाय या सेल करते हैं, जो हमने एग्जांपल से पढ़ा था। ऑलराइट, इसी के साथ प्रीमियम क्या होता है। सो फ्रेंड्स, प्रीमियम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे एंड किस किस तरह से ये अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम वेरी करता है अलग अलग, और किस तरह से आप लोग ऑप्शंस बाई और सेल करके प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको मेरा यूट्यूब कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।